हेलो एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खुदा के फजल व करम से अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि हमारा कश्मीर की हिस्ट्री पे हमारा टॉपिक चला जा रहा था और आज हमारा अगला लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कश्मीर के, मैंने बोला था यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं, पीएम, सीएम, सदर रियासत, गवर्नर और गवर्नर राज के बारे में हमने पढ़ा था कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। जेके जब यूटी बनी, जेके जब यूटी बनी तो इसमें क्या क्या मेजर चेंज लाए गए। तो बेसिकली हम डिटेल में तो इसके बारे में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में पढ़ेंगे, तो थोड़े से एक इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए, तो वो हम हिस्ट्री के साथ ही कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, यूटी ऑफ जे के तो यूनियन टेरिटरी आपको पता है क्या होती है। यूनियन टेरिटरी वो जगह होती है जिसको डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करती है, यानी कि वो अपना एक लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ बिठाती है जिसके से वो हुकूमत चलाती है, चाहे वहाँ पे विदाउट लेजिस्लेचर हो या विद लेजिस्लेचर। जैसा दिल्ली के केस में है विद लेजिस्लेचर है, या दमन दीव के बारे में हम देखें विदाउट लेजिस्लेचर है, लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर है। ठीक है, तो जे दिल्ली की तरह, पांडिचेरी की तरह विद लेजिस्लेचर है। ठीक है, तो जे रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो थी वो 5 अगस्त को इंट्रोड्यूस की गई। कब की गई? 5 अगस्त को कहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई? राज्यसभा में, और सेम डे में ये राज्यसभा से पास हुई। और 6 अगस्त को ये बिल 2019 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस की और इसी दिन ये बिल लोकसभा से भी पास हुई। ठीक है, तो इस बिल ने क्या किया, ये जो बिल पास हुई तो इसने क्या किया, जे को 2 यूनिट टेरिटरी में डिवाइड किया। जो एक स्टेट थी उसको 2 यूनिट टेरिटरी में डिवाइड किया। ये इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हुआ। हमने देखा था कि यूटी से क्या बनते थे? स्टेट्स बनते थे। ठीक है, यूटी से स्टेट बनते हुए देखा था। जैसे किसके केस में था? गोवा के केस में था। गोवा से यूटी थी पहले, फिर स्टेट बनी। इसी तरह बहुत सारे और जो आज प्रेजेंट स्टेट हैं वो पहले यूटी से फिर स्टेट बने। लेकिन जे में सब कुछ जैसे पहली बार ही होता है, तो जे में यह भी पहली बार हुआ कि स्टेट से यूनियन टेरिटरी बने, 2 यूनियन टेरिटरी। जे विद लेजिस्लेचर, जैसे दिल्ली और पांडिचेरी, और लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो डेथ ऑफ आर्टिकल 370 यहाँ पे मैंने लिखा है। बेसिकली क्या लिखा है? डेथ ऑफ आर्टिकल 370। तो ये इसकी डेथ नहीं हुई है, ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा ताकि आपको मैं बता सकूँ कि इस आर्टिकल की डेथ नहीं हुई है। मैंने आपको पहले भी पिछली एक क्लास में बताया था कि आर्टिकल 371 के क्लास 1 को ही यूज़ करके इसके बाकी जो क्लासेस हैं उनको साइलेंट कर दिया था। साइलेंट जैसे हम कहते हैं ना, ठंडे बस्ते में डाल दिया, यानी कि इसी के एक क्लास को यूज़ करके इसके बाकी क्लासेस को ठंडे बस्ते में डाल दिया और 35A को अब्रोगेट कर दिया, बिल्कुल उसको ख़त्म किया। उसकी डेथ हुई, 370 की डेथ नहीं हुई है। 370 वैसे का वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, चलिए, तो प्रेसिडेंट ने एक आर्डर पास किया ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो उसने क्या किया कि 5 अगस्त 2019 से ऑल क्लासेस ऑफ आर्टिकल 370 सीज टू बी ऑपरेट एक्सपेक्ट क्लास 1। देखिए यहीं पे ये पॉइंट है। इसने क्या आर्डर दिया? प्रेसिडेंट ने एक प्रेसिडेंटल आर्डर आया कि आर्टिकल 370 के 5 अगस्त 2019 से सारे क्लासेस आर्टिकल 370 के क्या हो जाएंगे? सीज, ख़त्म हो जाएंगे, मगर एक्सपेक्ट क्लास 1। लेकिन क्लास 1 इसका वैसे का वैसा ही है, जिसका मतलब ये है कि आर्टिकल 370 अभी भी ज़िंदा है। ठीक है, तो इसने 35A को नलीफाई किया, वो तो बात सच है, उसकी डेथ हुई। और जो परमानेंट, इसी 35 की वजह से परमानेंट रेजिडेंट्स राइट से हमें यहाँ पे वो भी ख़त्म हुई, यानी कि स्टेट सब्जेक्ट भी ख़त्म हुआ। तो मेजर चेंज क्या हुई यहाँ पे? पहले मैंने आपको बोला था हिस्ट्री में रणबीर पेनल कोड होता था। कोई भी क्रिमिनल केस होता था उसको हम कैसे डील करते थे? आरपीसी से। तो उसको किसने रिप्लेस किया? इंडियन पेनल कोड ने। ठीक है, आईपीसी। अब जो भी केस होगा 31 अक्टूबर के बाद, उसको कौन, वो किन प्रोविजन के अकॉर्डिंग होगा क्रिमिनल केस लॉज होगा? आईपीसी के तहत, ना कि आरपीसी के तहत, आरपीसी के तहत। ठीक है, लेजिस्लेचर की जो मुद्दत होती है, टाइम होता है, वो 5 साल कर दिया। पहले कितना था? जे वाहिद एक ऐसी स्टेट थी जिसमें 6 साल का टाइम था लेजिस्लेटिव असेंबली का। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस चेंज हुई तो लेजिस्लेचर का टाइम बाकी स्टेटों की तरह 5 ईयर ही हुआ।
नो ड्यूल सिटीजनशिप। अब जे का सिटीजन ड्यूल सिटीजनशिप एक किस्म की एंजॉय करता था। कैसे? वो यूएसए वाली ड्यूल सिटीजनशिप नहीं थी, यहाँ अलग था। यहाँ ये था कि ये जे का भी रेजिडेंट था और इंडिया का भी। जे का रेजिडेंट होने का मतलब ये था कि जे का रेजिडेंट होने का मतलब इसको ये था कि इसको जे में कुछ और प्रिविलेज और राइट्स मिलते थे जो बाकी सिटीजन्स ऑफ इंडिया को नहीं मिलते थे। जे का सिटीज़न कहीं भी ज़मीन ले सकता था इंडिया के किसी भी पार्ट में, लेकिन इंडिया का कोई सिटीज़न जो जे का नहीं था वो जे में लैंड नहीं खरीद सकता था, किसी भी तरह का लैंड, ना एग्रीकल्चर लैंड ना कमर्शियल लैंड, कोई भी लैंड ये नहीं ले सकता था। हाँ, अगर कोई लेते थे तो वो लीज़ पे लेते थे कुछ सालों के लिए, 10 साल 50 साल, जैसे कोई फैक्ट्रीज लगाते थे ना, लेकिन अपने नाम पे वो ट्रांसफ़र करने का उसको राइट नहीं था। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है जे को अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, तो इसका फ्लैग भी अलग था। जे का फ्लैग कैसा था? कुछ इस तरह से था जे का फ्लैग, जो इंडियन फ्लैग के बराबर माना जाता था, लेकिन इसके बाद स्टेट फ्लैग भी ख़त्म हो गया जे का। ठीक है, अब देखो यूटी में क्या होता है। पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर इन दी हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो पुलिस होती है, जो बेसिक काम क्या होता है पुलिस का? शांति बनाए रखना, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, और कोई अगर क्राइम होता है तो उस पर कार्रवाई करना। तो ये स्टेट का पावर होता है, स्टेट के पास, स्टेट की होम मिनिस्ट्री के पास होता है। लेकिन जब कोई जगह कोई एरिया यूटी बनता है तो ये पावर डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के पास चला जाता है, HMO ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये अब जो स्टेट की हमारे जे की जो यूटी की लेजिस्लेचर बनेगी उसके पास ये पावर नहीं होगा। ये किसके पास होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नो स्पेशल स्टेटस, जो स्पेशल स्टेटस 370 में दिया गया था हमें, वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक चेंज इसमें ये हुई कि जो भी लद्दाख के लिए जॉब्स होंगी, मतलब जो भी रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट होगी, वो कौन करेगी? वो यूपीएससी करेगी। और जे के लिए वही, जैसे JKPSC गेस्टेड पोस्ट्स के लिए करता था और JKSSB नॉन गेस्टेड पोस्ट्स के लिए करता था। अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ अच्छा होता जैसे इन्होंने लद्दाख के लिए यूपीएससी किया, हमारे लिए भी यूपीएससी ही करते। क्यों? क्योंकि कम से कम हमारे एग्ज़ाम्स टाइम पे हो पाते, टाइमली एग्ज़ाम हो पाते। JKSSB और JKPSC दोनों इनकम्पिटेंट बॉडीज़ मानी जाती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, या जे की पूरी यूथ कह रही है, और इवन जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हम इनकम्पिटेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी टाइम पे एग्ज़ाम नहीं ले पाते। जो रिक्रूटमेंट कैलेंडर ये निकालते हैं उसको यही लोग फॉलो नहीं करते, है ना। तो चलिए, लद्दाख के लिए एक प्लस पॉइंट हुआ कि वो यूपीएससी के अंडर गया, उसकी रिक्रूटमेंट तो कम से कम इनकी टाइम पे रिक्रूटमेंट होती है, टाइम पे अपॉइंटमेंट होती है। जो कैलेंडर यूपीएससी निकालता है वो प्रॉपरली फॉलो होता है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। तो फिर से वही पॉइंट दोहराया गया। 35A कैसे ऐड हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 35 कैसे ऐड हुआ था? तो ये कैसे ऐड हुआ था? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऐड किया था थ्रू ए प्रेसिडेंटल आर्डर। ठीक है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था? राजेंद्र प्रसाद जी, जो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये ऐड किया था थ्रू ए प्रेसिडेंटल आर्डर इन 1954। ठीक है, 19 मई 1954, परफेक्ट है। अगला पार्ट, आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में डिफाइन किया, यानी किस पार्ट में ये एडेड है? ये पार्ट 21 में है। ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा, आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में है। ठीक है, वही नेम ऑफ द बिल जिसने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट तो नहीं हम कह सकते, शांत किया, तो वो कौन सी थी? जे रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। और किसने इंट्रोड्यूस की थी? अमित शाह ने, जो इंडिया के होम मिनिस्टर हैं। 5 अगस्त को राज्यसभा में, और राज्यसभा से सेम डे पास होकर ये लोकसभा गई थी 6 अगस्त को, और वहाँ पे भी पास हो गई थी। ठीक है, तो आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड हुआ था? ये ऐड हुआ था 17 अक्टूबर 1949 को। कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1949 को। ठीक है, अब देखिए यूटी ऑफ जे के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स है। फॉर्मेशन कब हुई? जब जो इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन बिल की वो इन्फोर्स कब हुई? वो हुई 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को जब फोर्स हुई तो क्या हुआ? जे का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म,
JNK का फ्लैग उतारा गया गवर्नमेंट बिल्डिंग से, यानी कि सेक्रेटरीट से और भी गवर्नमेंट ऑफिस से उतारा गया। अब वहाँ पे सिर्फ इंडियन फ्लैग रहेगा, यानी कि अब ये हम यूटी बन गए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, स्पेशल स्टेटस ख़त्म। अब लद्दाख अलग करने के बाद JNK के पास कितना एरिया बचा? 42241 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। लैटीट्यूड क्या है अब JNK का? 32.15 डिग्री नॉर्थ और 37.35 डिग्री नॉर्थ। ये सॉरी, ये यहाँ पे बेटा साउथ है, यहाँ लिखने पे मिस्टेक हुई, ये साउथ है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड क्या है JNK का? 72.35 डिग्री ईस्ट टू 83.20 डिग्री वेस्ट, ठीक है। अब JNK का इंटरनेशनल बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर JNK का किस किस कंट्री से मिलता है, यानी कि इंटरनेशनली इनकी बाउंड्री किससे JNK की मिलती है? पाकिस्तान के साथ मिलती है, बोलने की ज़रूरत नहीं, हर जगह मिलती है, जम्मू में, पुंछ में, कुपवारा में, इस तरह और भी डिस्ट्रिक्ट, राजौरी में मिलती है, सांबा में मिलती है, ठीक है। तो और अफगानिस्तान के साथ भी मिलती है। अब देखिए डायरेक्टली जो आज का JNK है उसकी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ नहीं मिलती। अब ये क्यों ऐड की गई है? क्योंकि ये जो POK है, जिसका मैंने आपको पिछली क्लास में सब कुछ लगभग डिटेल में बताया था, ये जो POK है ना, इसका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ यहाँ पे मैच खाता है, तो इसलिए हम इंटरनेशनल बाउंड्री JNK की, अब POK भी हमारा ही पार्ट है, तो इसलिए अफगानिस्तान के साथ भी इसकी बाउंड्री आती है। अब नेशनल बाउंड्री JNK की विद इन कंट्री किसके साथ मिलती है, किस स्टेट के साथ? पंजाब के साथ मिलती है, हिमाचल प्रदेश के साथ मिलती है और UT ऑफ लद्दाख के साथ, ठीक है। JNK में स्टेट में पहले कितने डिस्ट्रिक्ट से? 22, लेकिन जब इसको डिवाइड किया 2 UT में तो अब कितने डिस्ट्रिक्ट बचे? 2, यानी कि लद्दाख में वही 2 डिस्ट्रिक्ट गए जो पहले भी थे, और JNK में टोटल अब 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। जम्मू डिवीज़न में 10 और कश्मीर डिवीज़न में 10। ये हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए कुछ बेसिक फैक्ट्स। हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट JNK का कौन सा? हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट JNK का जम्मू है, ठीक है। लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन है JNK जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है? किश्तवाड़, ठीक है। सेक्स रेशियो JNK का क्या है? 872 एज पर सेंसस ऑफ 2011, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमसे केरला का सेक्स रेशियो अच्छा है और हमारा सेक्स रेशियो देखिए कहाँ पे है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो किन का है? कुलगाम और शोपियां का, बहुत बड़ी बात है। साउथ कश्मीर का जो कुलगाम और शोपियां हैं, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स का सेक्स रेशियो कितना है? 951। और हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का लीस्ट सेक्स रेशियो है JNK में, सबसे कम सेक्स रेशियो कुपवाड़ा का ही है। लिटरेसी रेट की बात करें JNK की, एज़ पर ये सारा डाटा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एज़ पर सेंसस 2011 की जो सेंसस हुई थी, एज़ पर उसी डाटा के मुताबिक है। लिटरेसी रेट 78.26, मेल 58.31 और फीमेल 23%, 23.71%। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट अगेन जम्मू 89%। सबसे कम लिटरेसी रेट किस डिस्ट्रिक्ट की है? रामबन की। क्यों? बैकवर्डनेस की वजह से, ठीक है। अगर देखा जाए सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट JNK का रामबन नहीं है, सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट JNK का पुंछ है डेवलपमेंट के लिहाज से। कौन सा है? पुंछ है डेवलपमेंट के लिहाज से, लेकिन रामबन में लिटरेसी रेट सबसे कम है। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है? अनंतनाग में। फिर आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन, वो आता है हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? वो सांबा डिस्ट्रिक्ट, जिसमें चाइल्ड पॉपुलेशन सबसे कम है। बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट आप JNK UT, यहाँ पे मैंने डोडा लिखा है लेकिन ये ठीक नहीं है, किश्तवाड़ है, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुई है मुझे। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज JNK का कौन सा है? किश्तवाड़ है, ठीक है। समलेस डिस्ट्रिक्ट JNK का एरिया वाइज कौन सा है? गांधरबल। एरिया वाइज की बात कर रहा हूँ, पॉपुलेशन वाइज कौन सा था? जम्मू, ठीक है, सबसे बड़ा। तो एरिया वाइज JNK का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? किश्तवाड़। और सबसे छोटा कौन सा है एरिया वाइज? गांधरबल। गांधरबल किस डिस्ट्रिक्ट से निकला, अलग किया गया था? ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से अलग किया गया था 2007 में। चलिए हम डिटेल आगे में पढ़ेंगे। तो JNK की जो रिप्रेजेंटेशन है
पार्लियामेंट में कितनी है, लोकसभा के 5 मेंबर हैं और राज्यसभा के 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट टनल JNK का, JKSSB ने ये क्वेश्चन पूछा था, एक एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर 2021 नवंबर में, जूनियर सुपरवाइज़र और सब एडिटर का एग्ज़ाम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, उसमें पूछा था लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है, डॉक्टर संयम प्रसाद मुखर्जी टनल। ये किस टनल को कहते हैं, जो चनैनी नर्सरी टनल है NH44 पे, ठीक है। NH44 पे जो है हमारी नेशनल हाईवे श्रीनगर जम्मू, उस पे ये टनल है, ठीक है। तो इसी हाईवे को पहले क्या बोलते थे, NH1A। तो ये नेशनल हाईवे जो रीनंबरिंग हुई थी, ये रीनंबरिंग कब हुई थी, 2011 में इनको दोबारा से इनकी रीनंबरिंग हुई थी। वो हम आगे पढ़ेंगे मोड ऑफ कम्युनिकेशन में हाईवेज़ के बारे में, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल ऑफ JNK कौन है, DC राणा। कौन है एडवोकेट जनरल JNK के, आज भी ये प्रेजेंटली भी यही है और फर्स्ट भी यही है, कौन है, DC राणा। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ JNK एंड लद्दाख UT कौन बने, गीता मित्तल जी। ये वुमेन थी गीता मित्तल जी, अब ये रिटायर हो चुकी हैं। और ये आखिरी चीफ जस्टिस भी थी JNK के हाई कोर्ट की। पहले JNK जो स्टेट का हाई कोर्ट था, JNK जब स्टेट थी तब भी यही थी, ये आखिरी भी थी, और UT की भी यही बनी फर्स्ट और स्टेट की लास्ट, ठीक है। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी JNK का कौन बना UT बनने के बाद, BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना, गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनको बाद में चेंज किया गया। कौन आया सेकंड, LG JNK का मनोज सिन्हा सर, जो आज भी प्रेजेंट में यहाँ पे LG हैं, ठीक है। तो ये आज कहाँ हैं, ये आज कैग हैं इंडिया की, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। हो सकता है आपको करंट अफेयर में ये पूछे। फर्स्ट जज ऑफ JNK हाई कोर्ट टू टेक ओथ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो पहले JNK में जज अपॉइंट होते थे हाई कोर्ट के, वो जो ओथ लेते थे, वो लेते थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK पे, JNK कॉन्स्टिट्यूशन पे वो ओथ लेते थे। लेकिन जब UT बनी तो कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म, बिल्कुल चेंज होगी, JNK का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म, तो अब ये ओथ किस पे लेते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो कौन थे वो पहले जज जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ओथ ली, राजनेश असावल, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी के लिहाज से डेंसिटी किस डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन की सबसे ज़्यादा है, गांधरबल में। लीस्ट डेंसिटी किस डिस्ट्रिक्ट में है, डोडा में, ओके। अब देखिए कुछ और फैक्चुअल पॉइंट। बिगेस्ट सिटी इन JNK, बिगेस्ट सिटी इन JNK क्या है, हमारी श्रीनगर। बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक JNK का वुलर, ठीक है। बिगेस्ट मस्जिद इन JNK हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा, जामिया मस्जिद श्रीनगर कहाँ पे वाक़या है, ये नोहाटा में। किसने बनाई है, सुल्तान सिकंदर ने। सुल्तान सिकंदर को क्या बोलते थे, औरंगजेब ऑफ कश्मीर बोलते थे, और क्या बोलते थे, बुद्ध शिकन, ठीक है। बिगेस्ट टेम्पल इन JNK, रघुनाथ मंदिर जम्मू में जो है, किसने बनवाया था इसका, दो का कंट्रीब्यूशन रहा डोगरा रूलर्स का। स्टार्ट किसने किया था, गुलाब सिंह ने। कंप्लीट किसने करवाया इसको, रणबीर सिंह ने। स्टार्ट कब हुआ था, 1935 में गुलाब सिंह के द्वारा, फिर रणबीर सिंह ने इसको कंप्लीट करवाया 65 में, ठीक है। बिगेस्ट ग्लेशियर, अब जो JNK UT का वो कौन सा है, कलहोई ग्लेशियर, ठीक है। डीपेस्ट लेक इन JNK UT कौन सा है, मानसबल, जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। ओल्डेस्ट फोर्ट इन JNK का कौन सा माना जाता है, बाहू फोर्ट, जो कहाँ पे है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। किस राइवर के किनारे पे, तवी के किनारे पे है, लेफ्ट बैंक पे, ठीक है। और वहाँ पे और क्या है, काली माता का मंदिर भी उस फोर्ट में है, ठीक है। और जो उसके सामने एक पार्क है जिसे बाहू पार्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओल्डेस्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, मोहरा, ये कहाँ पे है, श्रीनगर उड़ी हाईवे। उसको क्या बोलते हैं, हाईवे की नंबरिंग क्या है, NH1, जो उड़ी से स्टार्ट होके हमारे लद्दाख UT में ख़त्म होती है, ठीक है। लॉन्गेस्ट टनल डॉक्टर संयम प्रसाद मुखर्जी टनल, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया, ठीक है। चलिए जी, अब कुछ नाम दिए गए हैं JNK की डिफरेंट जगहों को, चीज़ों को। देखिए, लेक पर एक्सीलेंस किसे कहते हैं, डल लेक को, ठीक है। आल्सो नून एज लेक ऑफ फ्लावर या श्रीनगर जीवल भी इसको कहते हैं, ठीक है। वेन्यू ऑफ ईस्ट किसको कहते हैं, श्रीनगर को कहते हैं। जम्मू हिल्स
कौन सी हैं? शिवालिक रेंज जो है हमारा आउटर हिमालय का, उसको जम्मू हिल के नाम से भी जानते हैं। गेट वे ऑफ JNK कौन सा है? कठुआ। जब हम पंजाब से एंट्री करते हैं लखनपुर से JNK में, तो पहले कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? हमारा कठुआ, ठीक है, जो पिछले दिनों काफ़ी न्यूज़ में भी था, JK PSI का जब स्कैम हुआ था उसके बाद। तो आप सब जो नहीं भी जानता था वो भी कठुआ को जान गया होगा होपफुली। स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया किसे कहते हैं? स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया कश्मीर को ही कहते हैं। मेडो ऑफ फ्लावर किसको कहते हैं? गुलमर्ग को। गुलमर्ग नाम इसको किसने दिया था? यूसुफ शाह चक ने, जो किस डिनेस्टी का था? चक डिनेस्टी की। इसकी शादी किससे हुई थी? हबा खातून से, ठीक है। चलिए, मेडो ऑफ गोल्ड किसको कहते हैं? सोनमर्ग को। सोनमर्ग को, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, ओके। न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं? श्रीनगर, बिल्कुल कश्मीर के बीच में, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ होता है एटम का? बीच में, सेंटर में, तो वो क्या है? श्रीनगर, ठीक है। एडोब ऑफ फेरीज किसको कहते हैं? परी महल को। परी महल किसने बनाया था? दारा शिकवा ने, जो किसका सन था? शाहजहां का, ठीक है। किसका सन था ये? शाहजहां का। ये इसको एज ए लाइब्रेरी यूज़ करता था पढ़ने के लिए, ठीक है। देखो ना, लाइब्रेरी भी कहाँ बना दी? ऊपर पहाड़ों में, अकेली जगह। इसलिए कहते हैं ना, अगर आपको पढ़ना है तो डिस्ट्रैक्शन से दूर जाइए, डिस्ट्रैक्शन से दूर जाइए, अकेले बैठ के पढ़िए, तभी कुछ कर पाओगे लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस होगी, वहाँ आप नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए शायद इसने भी ज़बरवन हिल्स के बीच में जाके अपने लिए लाइब्रेरी बनवाई थी। होम ऑफ एम्बरी एप्पल्स किसे कहते हैं? शोपियां डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। राइस बोल ऑफ कश्मीर पहले कुलगाम हुआ करती थी, लेकिन अब ये चेंज होगी, अब किसे कहते हैं? पुलवामा को। राइस बोल ऑफ कश्मीर, ठीक है। छोटा लंदन या एप्पल टाउन, छोटा लंदन भी और एप्पल टाउन भी किसको कहते हैं? सोपर को। सोपर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? सोपर आता है बारामूला डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन है, ठीक है। सिटी ऑफ टेम्पल्स आप सब वाकिफ़ हैं, किसे कहते हैं? सिटी ऑफ टेम्पल, हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। लैंड ऑफ स्प्रिंग बडगाम क्यों कहते हैं लैंड ऑफ स्प्रिंग? क्योंकि यहाँ कहते हैं कि नुक्कड़ नुक्कड़ पे चश्मे निकलते हैं। नुक्कड़ नुक्कड़ समझते हो ना आप, हर जगह। तो बडगाम में एक जगह है खाग तहसील है, वहाँ बताया जाता है कि वहाँ अराउंड 80 स्ट्रीम्स निकलते हैं, 80 चश्मे निकलते हैं, जो स्प्रिंग में और भी बढ़ जाते हैं, 100 से भी ऊपर हो जाते हैं, ठीक है। तो लैंड ऑफ स्प्रिंग बडगाम को कहते हैं। विलेज ऑफ शेपर्ड पहलगाम, ठीक है। एप्पल बोल ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं? शोपियां। शोपियां को और क्या कहते हैं? अम्बरी एप्पल का होम भी, ठीक है। लैंड ऑफ सिपायर एंड ज़ेफ़रान किसे कहते हैं? किश्तवाड़। यहाँ पे देखिए, सिपायर जो हमारी ज्वेलरी में यूज़ होता है, एक प्रीशियस स्टोन है, वो कहाँ होता है? किश्तवाड़ में। इसीलिए इसको लैंड ऑफ सिपायर एंड ज़ेफ़रान भी कहते हैं, क्योंकि पामपोर के बाद सिर्फ किश्तवाड़ में ही ज़ेफ़रान की कल्टीवेशन होती है। आनंद ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं? पुलवामा को, ठीक है। छोटा कश्मीर किसे कहा जाता है? भद्रवाह को। भद्रवाह जम्मू डिवीज़न में पाया जाता है, ठीक है। सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स किसको कहा जाता है? मानसबल लेक को, ठीक है। होपफुली आपको ये जो मैंने फैक्ट्स बताए ये याद रहेंगे, और इनमें से क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड है, ये आप लिख के ले लो मुझसे। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इन फैक्ट्स में से, जो मैंने आज की क्लास बनाई और कल की जो क्लास हमने दी, इनमें से आपको 1 से 2 मार्क्स आने ही आने हैं JNK के रिलेटेड। जैसे हर एग्ज़ाम में JNK है, ये JNK की हिस्ट्री के बारे में पूछा गया, और हिस्ट्री में लगभग सारा ही कवर हो जाता है। जैसे VLW का आपका एग्ज़ाम है, FA का एग्ज़ाम है, देन हमारा फाइनेंस SI का एग्ज़ाम है, देन हमारा शायद कुछ इसमें था, एनिमल हस्बेंड्री की कुछ पोस्ट्स थी, या JK PSC कुछ एग्ज़ाम्स लेती है ना। JKA ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें भी स्टेट से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि क्योंकि बीइंग स्टेट एग्ज़ाम्स, स्टेट के बारे में एक दो तो क्वेश्चन एक्सपेक्ट हो सकते हैं, लेकिन लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन भी नहीं आया था, तो गारंटी नहीं है कि JK PSC पूछेगी। लेकिन JK SSB ने तो अलग से सिलेबस के किसी में 20 मार्क्स, किसी में 30 मार्क्स इस पार्ट के, इस पोर्शन के रखे हैं। तो होपफुली आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर कोई भी आपको इसमें से, इन क्वेश्चन में से आपको समझ नहीं आया, या कहीं पे कन्फ्यूजन है, या आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। तो टिल दिन अपनी प्रिपरेशन कीजिए, टिल दिन हम कल के लेक्चर में मिलेंगे। टिल दिन खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए।